बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पोएट्री की डेफिनेशन को, फॉर्म्स को, एलिमेंट्स को और कैरेक्टरिस्टिक्स को। सबसे पहले हम पोएट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। अब इसको इजी वर्ड्स में देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ का ये बिलीव था कि पोएट्री तभी हैपन होती है, पोएट्री तभी लिखी जाती है जब पोएट जो है वो एक्सपीरियंस करता है मैसिव वेव ऑफ इंटेंस इमोशन को अपनी जिंदगी के अंदर। हाउएवर, इस इमोशनल एक्सपीरियंस को इमीडिएटली लिखने की बजाय वो वेट करता है अंटिल सिटिंग अलोन इन क्वाइट एंड पीसफुल मोमेंट। उस काम और पीसफुल मोमेंट के अंदर यू लुक बैक ऑन मेमोरी अंटिल दोज डीप फीलिंग्स रश बैक एंड नेचुरली पोर ऑन टू पेज। मतलब कि जो इंटेंस इमोशंस लाइफ में फेस किए जाते हैं उसके आइडियाज़ और उसके एक्सपीरियंस को इमीडिएटली नहीं लिखा जाता पोएट्री के अंदर, बल्कि वेट किया जाता है किसी क्वाइट और पीसफुल मोमेंट का और रिवाइव किया जाता है उस पीसफुल मोमेंट के अंदर उस मेमोरी को अंटिल वो जो मेमोरी होती है नेचुरली पोर ऑन टू पेज। मतलब कि पोएट्री के फॉर्म में हम पेज पे उसको लिख लेते हैं। पोर नेचुरली ऑन टू पेज का मतलब है कि हम फोर्स नहीं करते आइडिया या फीलिंग को इनटू पोएट्री। That part happens easily on its own because the memory is so strong। उसके बाद हम देख लेते हैं कि पोएट्री और प्रोज के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। पोएट्री यूज करती है रिदमिक और स्ट्रक्चर्ड लाइंस को और आर्टिस्टिक लैंग्वेज को टू एक्सप्रेस डीप इमोशंस एंड आइडियाज। प्रोज ऑर्डिनरी राइटिंग होती है जो स्टैंडर्ड ग्रामर रूल्स को फॉलो करती है और फ्लो करती है नेचुरली एवरीडे स्पीच की तरह। प्रोज एक ऑर्डिनरी राइटिंग की तरह होती है, इसमें पोएट्री की तरह कोई आर्टिस्टिक लैंग्वेज नहीं होती। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली फॉर्म है बैलिड। अगर हम ट्रेडिशनली बात करें बैलिड की स्ट्रक्चर की तो दीज पोएम्स आर डिवाइडेड इनटू शॉर्ट 4 लाइन के स्टैंजास जो फॉलो करते हैं रेगुलर राइमिंग पैटर्न्स को। बैलिड टाइप ऑफ पोएम्स होती हैं जो हमें बताती हैं सिंपल और ड्रामेटिक स्टोरी, ऑफन फोकसिंग ऑन थीम्स लाइक लव, ट्रेजेडी और एडवेंचर। बैलिड पोएम्स को लिखा जाता है सॉन्ग लाइक रिदम में और इसकी इजी लैंग्वेज होती है जो इसको बनाती है मेमोरेबल एंड सिंपल टू फॉलो। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, सबसे पहले हम इसकी ट्रेडिशनल एग्जाम्पल देख लेते हैं। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय सैमुअल टेलर कोलरिज। ये पोइम बैलेड स्टाइल में लिखी गई है एंड इट टेल्स द स्पूकी स्टोरी ऑफ अ सेलर ऑन अ कर्स्ड शिप। इसमें हम मॉडर्न पॉप कल्चर की भी एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि लव स्टोरी सॉन्ग है बाय टेलर स्विफ्ट, इसको बैलेड फॉर्म में लिखा गया है। सेकेंड फॉर्म ऑफ पोएट्री है सोनेट। सोनेट 14 लाइन्स की पोएम होती है जो फॉलो करती है स्ट्रिक्ट राइमिंग पैटर्न को और यूजुअली इट इज रिटन अबाउट लव एंड हैज स्पेसिफिक स्टेडी हार्ट बीट रिदम। सोनेट फॉलो करती है स्ट्रिक्ट राइमिंग पैटर्न को। क्योंकि सोनेट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं तो स्ट्रिक्ट राइमिंग पैटर्न भी डिपेंड करता है कि हम सोनेट की कौन सी टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। मेजर टाइप्स ऑफ सोनेट देख लेते हैं। सबसे पहली है शेक्सपियरियन सोनेट। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, 3 स्मॉल ब्लॉक्स होते हैं जिसमें 4 लाइन्स होती हैं और जो फाइनल पेयर होता है उसमें 2 लाइन्स होती हैं और ये फॉलो करता है एक स्ट्रिक्ट पैटर्न को, स्ट्रिक्ट राइमिंग पैटर्न A B C D E F और G। सेकेंड टाइप है सोनेट की पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट जो है वो ओल्डर स्टाइल है। इसके अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसमें 2 लार्जर ब्लॉक होते हैं। स्टार्ट होता है ब्लॉक 8 लाइन्स के साथ और एंड होता है 6 लाइन्स के साथ। थर्ड फॉर्म है पोएट्री की एपिक। एपिक इज अ मैसिव स्टोरी पोएम जिसमें ग्रेट एडवेंचर्स और स्टोरीज बताई जाती हैं लेजेंडरी हीरोज की जो डेंजरस जर्नी पे जाते हैं टू सेव देयर पीपल। एपिक को लिखा जाता है सीरियस और नोबल स्टाइल में एंड यूजुअली इन्वॉल्व्स ग्रेट बैटल एंड पावरफुल गॉड्स और मैजिक। इसकी एग्जांपल है द ओडिसे बाय होमर। ओडिसे स्टोरी है एक लेजेंडरी हीरो ओडिसस की जो इमेंस चैलेंजेस को फेस करता है टू रिटर्न होम। फोर्थ फॉर्म है पोएट्री की ओड। ओड फॉर्मल और सीरियस पोएम होती है जो लिखी जाती है टू प्रेज और सेलिब्रेट, तारीफ करने के लिए या सेलिब्रेट करने के लिए अ स्पेसिफिक पर्सन की, ऑब्जेक्ट की या फिर इवेंट की। ओड एक्सप्रेस करती है फीलिंग्स ऑफ एडमायरेशन और एप्रिसिएशन इन अ नोबल और आर्टिस्टिक वे। इसकी एग्जाम्पल है ओड टू अ नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स। ओड टू नाइटिंगेल में प्रेज है बर्ड नाइटिंगेल की और उसके सॉन्ग की। उसके बाद हम फिफ्थ फॉर्म ऑफ पोएट्री को देख लेते हैं जो कि है फ्री वर्ड्स।
फ्री वर्स एक ऐसी टाइप ऑफ पोएट्री है जो किसी स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो नहीं करती, जैसे कि फिक्स्ड रिदम या सेट ऑफ राइमिंग पैटर्न्स को। इसके नाम से ही जाहिर है कि ये पोइट को फ्रीडम देती है विद द स्ट्रक्चर एंड लेंथ ऑफ द लाइंस के लिए। मतलब कि फ्री वर्स में पोइट बाउंडेड नहीं होता टू फॉलो एनी स्ट्रिक्ट रूल्स, जैसे कि फिक्स्ड रिदम्स हो गए या सेट ऑफ राइमिंग पैटर्न्स हो गए। फ्री वर्स की एग्जाम्पल है द रेड व्हील बैरो बाय विलियम कार्लस विलियम्स। नंबर 6 फॉर्म ऑफ पोएट्री है एलिजी। एलिजी सैड क्वाइट पोएम होती है जो लिखी जाती है किसी की मेमोरी में टू से गुड बाय टू समवन हु हैज डाइड। एलिजी में पोइट शेयर करता है अपने सैड इमोशंस को एंड रिमेंबर द पर्सन दे लॉस्ट। इसकी एग्जाम्पल है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। मतलब कि एलिजी एक ऐसी सैड फॉर्म ऑफ पोएट्री है जो किसी के मरने के बाद उसकी याद में लिखी जाती है। नंबर 7 फॉर्म ऑफ पोएट्री है लिरिक। लिरिक शॉर्ट सॉन्ग लाइक पोएम होती है जिसमें स्टोरी टेलिंग की बजाय फोकस किया जाता है राइटर के पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स के ऊपर। क्योंकि लिरिक में फोकस किया जाता है राइटर के पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स के ऊपर, तो इसलिए यूजुअली इसको लिखा जाता है फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से टू क्रिएट एन इंटीमेट एंड म्यूजिकल एक्सपीरियंस फॉर द रीडर्स। इसके एग्जाम्पल है आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। उसके बाद हम 8th नंबर पे एक और फॉर्म ऑफ पोएट्री को देख लेते हैं, एक्रोस्टिक। ये एक फन और क्रिएटिव टाइप ऑफ पोएम होती है बिकॉज इट टर्न्स वर्ड इनटू अ विजुअल पजल। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक लफ्ज़ ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया कैट, और उसके हर लेटर से हम एक लाइन लिखते जाते हैं पोएम के अंदर। जैसे कि कैट का वर्ड सी है, सी से हम पहली लाइन लिखेंगे, दूसरा जो लेटर है वो ए है तो ए से हम पोएम की दूसरी लाइन लिखेंगे, और तीसरा जो वर्ड है वो टी है तो टी से हम पोएम की तीसरी लाइन लिखेंगे। इस तरह जब हम उन पोएम्स की लाइंस के पहले पहले लेटर्स को पढ़ेंगे तो वो हमें एक सीक्रेट वर्ड की तरह लगेगा, जैसे कि वो वर्ड होगा कैट। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने पहले बताई कि हमने वर्ड कैट ले लिया, इसको मैं फिर से डिस्क्राइब करती हूँ। कैट वर्ड हमने ले लिया, इसके पहले लेटर सी से हमने पोएम की पहली लाइन लिखी क्यूट एंड फरी फ्रेंड, और दूसरे लेटर ए से हमने पोएम की दूसरी लाइन लिखी ऑलवेज पुरिंग सॉफ्ट। कैट वर्ड के तीसरे लेटर से हमने पोएम की तीसरी लाइन लिखी टेकिंग अ लॉन्ग नैप। जब हम इन तीनों लाइंस के पहले पहले लेटर को देखेंगे तो ये हमें एक सीक्रेट वर्ड की तरह लगेगा जो कि वर्ड है कैट। उसके बाद फॉर्म ऑफ पोएट्री है नैरेटिव। नैरेटिव में पोएम की फॉर्म में स्टोरी बताई जाती है विच इंक्लूड्स कैरेक्टर्स, अ सेटिंग एंड अ प्लॉट। ये एक फन और इंगेजिंग वे होता है स्टोरी बताने का, क्योंकि इसमें यूज होती है रिदम एंड राइम टू मेक द स्टोरी फील मोर एक्साइटिंग एंड मेमोरेबल। इसकी एग्जाम्पल है द हाईवे मैन बाय अल्फ्रेड नोइस। तो नैरेटिव पोएट्री बेसिकली नेम से ही जाहिर है कि इसमें स्टोरी टेलिंग की जाती है, और ये स्टोरी टेलिंग का फन और इंगेजिंग वे है क्योंकि इसमें रिदम और राइम जो है वो स्टोरी को मोर एक्साइटिंग बना देते हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पोएट्री के कुछ करैक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स को। सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला करैक्टरिस्टिक है स्पेशल रिदम। पोएट्री में वर्ड्स एक लाइन में ऑर्गेनाइज होते हैं क्योंकि पोएट्री में यूज़ किया जाता है म्यूजिकल बीट यानी कि स्पेशल रिदम को, ऑलमोस्ट एक सॉन्ग की तरह। ये जो पैटर्न होता है स्पेशल रिदम का, इसकी वजह से पोएट्री के वर्ड्स मोर स्मूथ साउंड होते हैं और रीडर इंजॉय कर सकता है पोएम के फ्लो को। इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं द कैट सैट ऑन द मैट एंड द डॉग रेन ऑन द लॉग। इस एग्जाम्पल में स्पेशल रिदम यूज हुआ है थ्रू द पैटर्न ऑफ रेपिटेटेड साउंड्स, जैसे कि कैट, मैट, डॉग, लॉग। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है पोएट्री का शेयरिंग फीलिंग्स। पोएट्री के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है डीप इमोशंस को, जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस या फिर एक्साइटमेंट। इसमें फोकस किया जाता है कि हाउ द पोएट फील्स अबाउट अ टॉपिक रेदर देन जस्ट एक्सप्लेनिंग द फैक्ट्स अबाउट इट। मतलब कि पोएट की फीलिंग्स और इमोशंस क्या हैं टुवर्ड्स सम स्पेसिफिक टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, माई हार्ट डांसेस विद जॉय लाइक अ बर्ड फ्लाइंग इन द ब्राइट मॉर्निंग सन। इस एग्जाम्पल में पोएट की एक्सट्रीम हैप्पीनेस की फीलिंग्स को शेयर किया गया है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं, क्रिएटिंग पिक्चर्स। पोएट्री में चीज़ों को इतने क्रिएटिव वे में डिस्क्राइब किया जाता है और कंपेयर किया जाता है कि रीडर जो है वो इमेजिन कर सकता है उनकी पिक्चर को अपने माइंड के अंदर। बेसिकली पोएट यूज करते हैं वर्ड पिक्चर्स को, वो इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को कि रीडर के लिए ईजी हो जाता है उन चीज़ों को अपने सामने यानी कि अपने माइंड के अंदर इमेजिन करना। फॉर एग्जाम्पल, द मून वॉज अ ग्लोइंग सिल्वर कॉइन फ्लोटिंग इन द डार्क नाइट स्काई। इस एग्जाम्पल में यूज हुई है विविड इमेजरी, मेटाफर यूज हुआ है, कंपेयर किया गया है मून को सिल्वर कॉइन के साथ।
इस कंपैरिजन से रीडर अपने माइंड के अंदर इमेजिन कर सकता है मून के इमेज को। उसके बाद हम देख लेते हैं की एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री को। सबसे पहला एलिमेंट है स्टैंजा। जैसे कि स्टोरी के अंदर पैराग्राफ्स होते हैं, इसी तरह पोएम के अंदर ग्रुप ऑफ लाइंस होती हैं जिनको हम स्टैंजा कह देते हैं। स्टैंजा की वजह से पोएम डिवाइड हुई होती है स्मॉलर ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स के अंदर जो सेपरेट करते हैं डिफरेंट आइडियाज को। सेकेंड एलिमेंट होता है पोएट्री का टोन। टोन बेसिकली मूड या फीलिंग होती है जो पोइट चाहता है कि रीडर एक्सपीरियंस करे। ये फीलिंग हैप्पी, सैड या सीरियस हो सकती है। जो वर्ड चॉइस होती है पोइट की, जो स्पेसिफिक वर्ड चूज करता है पोइट, उससे पता चलता है कि पोइम की टोन कैसी है। बेसिकली स्पेसिफिक वर्ड्स की चॉइस ही इंजन होता है पोइम की टोन का। थर्ड एलिमेंट देख लेते हैं पोएट्री का, दैट इज थीम। थीम कोई बिग आइडिया या मेन मैसेज होता है जो पोइट शेयर करना चाहता है रीडर के साथ। बेसिकली थीम अंडरलाइंग पॉइंट ऑफ द पोएम होता है दैट ऑफन रिलेट्स टू लाइफ, लव, नेचर और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस।